हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सेक्शन 7, 8 और 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको सेक्शन 10, 11, 12 के बारे में बताऊंगा। सेक्शन 10 डील करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें कहा गया है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, कौन कौन से एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये सेक्शन कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर है फ्री कंसेंट का। अगर पार्टीज की कंसेंट, पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सहमत हैं तो उन पार्टीज की कंसेंट को फ्री माना जाता है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेकेंड एलिमेंट इसके अंदर है कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही है उसका कंपीटेंट होना जरूरी है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं आपके फर्दर सेक्शंस में डिफाइन होते चले जाएंगे। थर्ड एलिमेंट इसके अंदर है फॉर ए लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन मतलब जो आप रिटर्न में दे रहे हो। कंसीडरेशन का मैंने आपको बताया था, लीगल सेंस में बोलते हैं इसको क्विड प्रो क्यू, और जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। जो आप बदले में उसको दे रहे हो, जैसे प्राइस किसी का बदले में दे रहे हो तो वो लॉफुल होना चाहिए एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज में आप डील कर रहे हो वो भी लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। और कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अंदर 3-4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है फ्री कंसेंट का, कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की। सेकंड एलिमेंट है कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। थर्ड एसेंशियल है लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये है फिफ्थ, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैंने बताया था जब आपके एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी का रूल आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। और एनफोर्सिबल कब होंगे? एनफोर्सिबल तब होंगे जब ये पांचों एलिमेंट फुलफिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल होने लग जाए कानून की नजर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब इसमें सेविंग क्लोज क्या है? नथिंग हियर बाय कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अब ये कह रहा है कि जो ये एक्ट कह रहा है, जो ये सेक्शन कह रहा है, ये किसी भी दूसरे लॉ को जो अभी तक इंडिया की टेरिटरी के अंदर लागू है और रिपील नहीं किया गया है, उनके कोई भी प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा अगर उस लॉ के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 11 के ऊपर। अब सेक्शन 11 बात करता है हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में हमने बात करी थी जिन पर्सन्स की कंसेंट फ्री हो या फिर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से पर्सन होंगे? हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? तो इसमें बात करता है एवरी पर्सन, वो हर एक पर्सन कंपीटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसकी एज मेजोरिटी की हो। आज के टाइम में मेजोरिटी एज क्या है? 18+। 18+ जो होगा वो होगा मेजर अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है। तो मेजोरिटी 18+ होगा तो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? पर्सन जो 18+ हो। फर्स्ट एलिमेंट ये है मेजोरिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। सेकेंड एलिमेंट है साउंड माइंड, जो पागल ना हो, जो मानसिक तौर पर ठीक हो, स्वस्थ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। और थर्ड है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होते हैं? अब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन से पर्सन होते हैं? एक तो होता है इंसॉल्वेंट पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है क्योंकि वो दिवालिया अपने आप को घोषित करने के बाद अपनी ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता।
सेकंड है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन होते हैं? एलियन एनिमी कौन होते हैं? अगर मान लो ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ए इंडिया से बिलोंग करता है और बी पाकिस्तान से बिलोंग करता है, और जब इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर हो जाती है, कोई वॉर हो जाती है, तो उस टाइम में ए और बी एक दूसरे के लिए एलियन एनिमी हो जाएंगे, एलियन एनिमी, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उस टाइम में वॉइड हो जाते हैं। तो ये क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 क्या बात करता है? हु इज ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब साउंड माइंड का पर्सन कौन होगा? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड का पर्सन कौन होगा? ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। कोई पर्सन साउंड माइंड का कहलाएगा अगर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, एट द टाइम ऑफ व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो कैपेबल हो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो वो साउंड माइंड का तब माना जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए कैपेबल है, या वो इतना काबिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकता है, एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, और ये निर्णय ले सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वो अपने इंटरेस्ट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, तो वो पर्सन साउंड माइंड का माना जाएगा अगर वो ये समझने के लिए काबिल है तो। अब इसके अंदर है, अब कोई पर्सन कुछ टाइम पीरियड के लिए साउंड माइंड का होता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये दो कंडीशन उसी तरह की हैं। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कुछ समय के लिए तो पागल रहता है लेकिन ओकेजनली वो साउंड माइंड का रहता है, ओकेजनली उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो, जब वो पागल ना हो, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जिस टाइम वो पागल है उस टाइम में वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन कहता है ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो कुछ समय के लिए तो ठीक ठाक रहता है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, लेकिन बाकी टाइम वो पागल रहता है। उस टाइम क्या होगा कि जब वो पागल होगा उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, जब वो पागल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब मैंने आपको तीन चीजें करवाई हैं। एक तो आपको मैंने बताया है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सेकंड मैंने आपको यह बताया है कि हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कंपिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और थर्ड मैंने आपको बताया है व्हाट इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का पर्सन कब हो सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो आप आज के लिए इतना ही कर लो, कल मैं आपको करवाऊंगा कंसेंट, प्री कंसेंट और इसके एलिमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।